वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 क्लास 8 की चैप्टर 3। तो आज हमें क्वेश्चन दिया गया गिवन हियर सम फिगर्स। यहाँ पे आपको कुछ फिगर्स दी गई है जिसमें आपको बताना है कि वो सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, पॉलीगन है, कन्वेक्स है या कॉन्केव है। इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी, यू कैन गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। तो फर्स्ट आता है हमारे पास सिंपल कर्व। सिंपल कर्व क्या होता है? वो कर्व जिसे हम पेन उठाए बिना ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो आपको 8 शेप्स दी हुई है, इसमें से आपको चेक करना है कौन सी शेप को आप बिना पेन पिक करे ड्रॉ कर सकते हो। तो अगर हम इसे देखें तो ये यहां से शुरू हो रही है, यहीं पे जाके वापस क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट फिगर हमारी सिंपल कर्व है। सेकेंड सेम, यहां से अगर स्टार्ट करते हैं तो वापस यहीं आके बंद कर सकते हैं। ये भी क्या है? आपकी सिंपल कर्व। बिना पेन उठाए आप एक ही स्ट्रोक में फटाफट से उस शेप को ड्रॉ कर सकते हो, वो होती है आपकी सिंपल कर्व। अब थर्ड देखो, अगर आप अंदर का सर्कल बना लेते हो तो बाहर का सर्कल बनाने के लिए आपको पेन को पिक करना पड़ेगा। इट मीन्स ये आपकी सिंपल कर्व नहीं है। नेक्स्ट, अगर आप स्टार देखो, आप इसे क्लोज तो कर दोगे बट ये एक कर्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें बहुत सारी कटिंग्स हो रही हैं। जब एक दूसरे को जब लाइंस कट करती हैं तो हम उसे कर्व कंसीडर नहीं करते हैं। सो दिस विल ऑल्सो नॉट। ओके, इसको देखो, अगर आप यहां से भी स्टार्ट करते हो तो वापस यहीं आके बंद हो जाएगा, तो दिस विल ऑल्सो अ सिंपल कर्व। नेक्स्ट, इसको भी अगर आप यहां से स्टार्ट करोगे वापस यहीं आके क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। सेम हियर, इफ यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड कम बैक हियर विदाउट पिकिंग अप योर पेंसिल, सो यस वी कैन ड्रॉ इट। यहाँ पे अगर देखो तो ये दो अलग अलग सर्कल्स हैं, पहला ये, दूसरा ये, उसके बाद ये लाइन ड्रॉ होगी, राइट? तो इसमें तो हमें पेन पेंसिल को उठाना पड़ेगा, इट मीन्स ये नहीं होगा। अब ये आगे हमारे सिंपल कर्व। अब कह रहे हैं अब सिंपल क्लोज्ड कर्व बताओ। अब जो हमने सिंपल कर्व्स जिनको निकाला है वो ही बताना है कि वो क्या क्लोज्ड भी है या नहीं। अगर फर्स्ट को देखो, ये क्लोज है, यहां से इस फिगर में कहीं पे भी अंदर घुसने का स्पेस नहीं है। ठीक है, इट मीन्स इसके पास कोई रास्ता नहीं है बाहर निकलने या आने का, सो इट इज अ closed curve. Okay, same with second, there is no space to go out, it is also a simple closed curve. ये तो हमारा ऑलरेडी कर्व नहीं था, ये भी कर्व नहीं था, ठीक है, ये कर्व था। ठीक है, क्या ये क्लोज्ड भी है? यस, ये क्लोज्ड भी है। सेम है, कहीं रास्ता नहीं है सिक्स्थ में जाने का, सो अगेन इट्स अ क्लोज्ड कर्व। इसमें भी कोई स्पेस नहीं है आउटिंग का, दिस इज ऑल्सो अ क्लोज कर्व। ठीक है, तो जो सिंपल कर्व थी उसी से हमने चेक किया कि वो सारी कर्व क्लोज है या नहीं है। नेक्स्ट आता है पॉलीगन। पॉलीगन के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था कि पॉलीगन्स क्या होते हैं? जिनमें लाइन सेगमेंट्स का यूज होता है। वो ऐसे डायग्राम्स, ऐसी फिगर्स जो सिर्फ और सिर्फ किससे बनी हो? लाइन सेगमेंट से। ठीक है, तो ये आपकी लाइन सेगमेंट्स का यूज किया गया है। बंद भी है। ठीक है, दो चीजें होती है पॉलीगन में देखने वाली, कि एक तो वो क्लोज्ड हो, दूसरा लाइन सेगमेंट से बनी हो। तो इसमें लाइन सेगमेंट्स का यूज है, यस है। क्या ये क्लोज है? यस है। तो फर्स्ट इज अ पॉलीगन। सेकेंड, लाइन सेगमेंट का यूज है, क्लोज्ड भी है प्रॉपरली, सो यस इट्स अ पॉलीगन। लाइन सेगमेंट्स नहीं है, नहीं होगा। ये तो वैसे ही मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा बार कट हो जाता है तो ना वो पॉलीगन कंसीडर होता है ना वो कर्व कंसीडर होता है। दिस इज, यहाँ पे तो कर्व्स आ गई, लाइन सेगमेंट्स तो है ही नहीं। अब यहाँ पे दो लाइन सेगमेंट्स तो हैं, लेकिन साथ में कर्व का भी यूज किया गया है, लेकिन पॉलीगन में सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट्स से बनता है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे भी दो लाइन सेगमेंट्स है लेकिन साथ में कर्व भी है, तो डेफिनेटली ये भी नहीं होगा। ये तो कुछ है ही नहीं हमारा। ठीक है, सो 1 और 2 फिगर ही हमारे क्या है? पॉलीगन। अब आते हैं कन्वेक्स है या कॉन्केव। कॉन्केव और कॉन्वेक्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। कॉन्केव और कॉन्वेक्स में डिफरेंस क्या होता है? कॉन्वेक्स क्या होता है? जिसके डायगोनल्स अंदर ही बने, जो भी आपको फिगर दी गई है उसके अंदर ही बने। लेकिन कॉन्केव में क्या होता है? जो डायगोनल्स होते हैं वो बाहर भी बनती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें कुछ भी ऐसी फिगर दे रखी है, ठीक है, ऐसे कुछ भी दे रखा है, जैसे अब यही ले लो, यहाँ पे जो डायगोनल है वो यहाँ बनेगा,
लेकिन अगर काइट में देखो तो डायगोनल अंदर बन रहा है, तो जब अंदर बनता है तो हमारा होता है कॉन्वेक्स, और जब बाहर बनती है डायगोनल्स उसे हम कहते हैं कॉनकेव। तो 2 आ जाएगा कन्वेक्स में और 1 आ जाएगा कॉनकेव में। उसके अलावा तो कोई पॉलीगन है ही नहीं, क्योंकि कन्वेक्स और कॉनकेव तो पॉलीगन्स होते हैं, तो हम पॉलीगन से ही देखेंगे, बाकी सब तो पॉलीगन्स है ही नहीं। तो दैट्स व्हाई कन्वेक्स हो गया आपका नंबर 2 और कॉनकेव हो गया नंबर 1, क्योंकि इसके डायगोनल्स बाहर ड्रॉ हो रहे हैं और इसके अंदर। यहाँ पर हम बाहर कोई भी डायगोनल ड्रॉ नहीं कर सकते, देखो कहीं ड्रॉ नहीं हो सकते इसके डायगोनल, क्योंकि कुछ है ही नहीं जिसे टच करेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे ये डायगोनल ड्रॉ हो सकता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन होता क्या है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। एक पॉलीगन जिसकी सारी की सारी साइड्स जो है वो इक्वल हो और उसके एंगल्स भी क्या हो, इक्वल। अब इक्वल कैसे हो सकते हैं, जैसे आप स्क्वायर ले लो, आपको पता है स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये और ये सारी की सारी क्या होंगी, 5 सेंटीमीटर होंगी। तो वो कह रहे हैं उसकी सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल, और उसके एंगल्स भी इक्वल होंगे। आपको पता है स्क्वायर में कितने डिग्री के एंगल्स बनते हैं, 90 डिग्री। तो 4 के 4 कितने डिग्री के बनेंगे, 90 डिग्री। तो एंगल भी सेम होगा प्लस उसकी साइड्स भी क्या होंगी, सेम या इक्वल, जो भी आप कह सकते हो। अब वो पूछ रहा है स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन में क्या होगा, हमने अभी पढ़ा क्या होगी, इक्वल साइड्स इक्वल एंगल। तो पहला पूछ रहा है 3 साइड्स। आपको पता है 3 साइड्स वाला क्या होता है, हमारा एक ट्राइंगल। अब ट्राइंगल की जरूरी तो नहीं है सारी साइड्स इक्वल हो, है ना। ट्राइंगल तो आपका ऐसे भी कंसीडर हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। 3 साइड्स पूछी उसने, है तो ट्राइंगल, लेकिन जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, जिसके एंगल्स इक्वल होते हैं, वो होता है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल 3 साइड्स तीनों की है, लेकिन हमें क्या चाहिए, जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, तो वो आ जाएगा आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। करेक्ट। नेक्स्ट आता है 4 साइड्स किसकी होती है, हमें पता ही है सबको, 4 साइड होती है आपकी स्क्वायर की। ठीक है। नेक्स्ट है 6 साइड। 6 साइड वाला क्या होता है, हेक्सागन। 6 साइड वाला क्या होता है, हेक्सागन। लेकिन हेक्सागन जरूरी तो नहीं 6 साइड्स, तो वो ऐसे 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 करके कैसे भी 6 साइड पूरी करके दे सकता है आपको, है ना। ये तो ज्यादा हो गई, आई एम जस्ट टेलिंग कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ भी दे दे, कुछ भी दे सकता है, किसी कुछ भी शेप हो सकती है। लेकिन हमें क्या चाहिए, वो रेगुलर होना चाहिए। रेगुलर का मतलब क्या होता है, इक्वल साइड इक्वल एंगल्स। तो हम इसके आगे क्या लिख देंगे, रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, क्या लगा दोगे उसके आगे, रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन की 6 साइड्स होती हैं मानते हैं, लेकिन कैसे भी हो सकती हैं, वी डोंट हैव एनी आइडिया। 1 2 3 4 5 6 आपको ऐसे भी दे सकता है, हो सकता है वो इक्वल ना हो, ये ज्यादा अंदर जा रही हो, कुछ भी हो सकता है। तो हेक्सागन की 6 साइड्स होती है, लेकिन हमें इक्वल साइड वाला चाहिए, तो हम उसके आगे क्या लगा देंगे, रेगुलर हेक्सागन। ओके, so this is all about exercise 3.1. I hope it's clear to you. So please समझ आई हो तो don't forget to like, subscribe and share with your friends. See you in the next video. Bye bye.